चलिए आज का क्लास 10th का है और एक्सरसाइज 1.1 का है और इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको दिमाग में एकदम फिट कर देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को देखिएगा, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा आप झट से बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। दो तरीक़ा से बनाएंगे, पहले देख लीजिए, इसको दूसरा देख लीजिए। पहले HCF निकालते हैं, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। HCF क्या कहता है? 135 225, यानी 135 225 का। ठीक है, और इससे इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे? इसमें से भाग करेंगे। यहाँ हम पहले देख लेंगे कि कौन कटने वाला है। 13 दूना 26, तो ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम 1 से लगाएंगे। कितना लेंगे? 1 से। 135 कितना? 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, ये हो गया कट के। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर? इस जो है क्या है, भाज्य है। क्या है? भाज्य है। तो इसको क्या करेंगे फिर? उसको इधर ले जाएंगे 135। ठीक है, अब 135 को 90 से भाग करना है, तो 90 दूना 100 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर 1 से करेंगे 90। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 13 में से 9 हो गया 4। फिर देखिए, फिर ये 90 जो दिख रहा है फिर उसके इधर चला जाएगा। ठीक है ना, और देखिए 45 दूना 90, 45 दूना 90 कट गया। इसका HCF कितना आया? HCF आ गया इसका 45। अब देखिए इसको A बराबर BQ प्लस R में हम कैसे बैठाते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेंगे दोनों में सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक A बराबर कितना लेंगे? 225। A बराबर 225 और सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक B बराबर कितना लेंगे? 135। ठीक है, और इसमें बैठाएंगे। तो A बराबर कितना है हमको? तो 225 और B कितना है? 135। अब इसमें क्या कहता है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको ही ध्यान, कितना यहाँ भाग करेंगे, क्या है? भागफल है। क्या है? भागफल। यही इशू का है, भागफल है। क्या है? भागफल। ठीक है ना, और ये क्या है? B है आपका भाज्य, यह है भाज्य, ये हो जाएगा आपका भाज्य, इसी को पर बैठाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। तो इसको A बराबर BQ प्लस R, यानी इसको इंटू में है, यानी कितना से गुना करेंगे कि 225 हमको उड़ जाएगा। तो इसमें 1 से कितना है? 1 मरतबे क्या लगा है? भागफल। या देखिए भागफल है। ठीक है ना, इसमें कितना से हम लगाए हैं उसका भागफल, तो भागफल में इसे गुना कीजिएगा और प्लस शेष कितना आया है? तो शेष आपका 90 है, यानी रिमाइंडर है। क्या है? शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर इसमें इसमें गुना कीजिएगा और 90 जोड़िएगा तो 225 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए, फिर इस तरह से आपको कह रहा है कितना है इसका शेषफल, तो फिर क्या है आपका? ये 135 यहाँ आएगा और शेषफल आगे आ जाएगा। ठीक है, शेषफल यहाँ आ गया। ठीक है, अभी दोनों का हमको मान बराबर करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 90 में देखिए, अब 90 में अब कितना से भाग करेंगे? यहाँ ना क्या मरतबे लगा? 135, तो यहाँ 1 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे? 1 मरतबे। ठीक है, 90 में हम कितना मरतबे लगाए? 1 मरतबे। शेषफल कितना आया? 45। कितना आ गया? 45। ठीक है, 90 में 1 से गुना कीजिएगा तो 90 और 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, फिर आपका कितना हो जाएगा? देखिए 90 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? है ना, 90 आ गया। तो क्या करें? 90 आ गया यहाँ, तो कौन आएगा? 45 आएगा। क्या इतना आएगा? 45। और 45 में अब कितना से करना है? तो 2 से है, दिख रहा है ना, यहाँ इंटू में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो 45 दूना 90, यानी 45 दूना 90, शेषफल कितना आ गया? 0। जैसी शेषफल 0 आ जाएगा तो आपको समझ जाइएगा कि 45 दूना 90 और 45 90 दोनों के मान क्या हो गया? बराबर। तो आपका जो होगा यहाँ क्या हो गया? B, यानी गहरा है, सबसे छोटा अंक देखेंगे जो होगा, है ना, भाज्य, वही आपका क्या हो जाएगा? 45 आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले लिखेंगे हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 3820, 38×2=20, ठीक है। इसका देखिए, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो 38×220। फिर इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक ना, सबसे छोटी संख्या कितना, 196। तो इसको क्या करेंगे हम, उसी तरह से मान लेंगे कि क्या मान लेंगे, a बराबर, ठीक ना, a बराबर मान लेंगे इसको और b बराबर इसको मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका है एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो a बराबर होता है b × q + r, इसी पर हमको तोड़ना है। देखिए कैसे, तो इसको पहले हम करेंगे, a बराबर कितना है, तो 38×220, ठीक है, बराबर b कितना है, 196, b कितना है, 196 इंटू q, तो q हमको पता नहीं है वो कितना है, ठीक है, प्लस में r। इसमें अब क्या करेंगे कि इसमें इससे हम जब भाग करेंगे तभी हमको q का मान निकलेगा, ठीक है। देख, यानी 38×220, 196 से हम भाग करेंगे, तो 38×19=38 आ तो जाएगा, लेकिन इसमें से जब एक जाएगा हासिल तो बढ़ जाएगा, इसलिए भाग नहीं लगेगा, एक मरतबे ही लगेगा। 196, ये 12 में से 6 हो गया, 6 बच गया 7, तो यहाँ 17 9 8 17 बच गया 186, कितना हो गया, 186, ठीक है ना। और ऊपर से कितना उतरेगा, 2, ठीक है। और फिर हम करेंगे कितना से, 2 से कम हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा, 4 से करेंगे तो भी कम हो जाएगा, 5 से भी कम हो जाएगा, इसके हम करेंगे कितना से, तो करेंगे हम 9 से। कितना से करेंगे, 9 से। तो 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, फिर हो जाएगा 9 9 81, 81 और 5 86, 88 5 और 9 एकम 9, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 9 5 14। देख लीजिए कहीं तो गलत तो नहीं ना हो रहा है, 9 9 6 54, 88 5 और 9 9 81 5 86, और सॉरी यहाँ 8 है, सॉरी, कितना हो जाएगा, 8, तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 1700 कितना हो गया, 64, 1764। अब इसमें से घटाएंगे, 12 में से 4 गया, 8 ही हो गया, 5 5 में से नहीं घटा, 15 हो जाएगा, 15 में से 6 हो जाएगा, 9 9 6 15, यहाँ कट कितना हो गया, कट ऊपर से कितना हो गया, 0। और फिर अब देखिए कितना करेंगे, यहाँ 9 से 80 आया, ठीक है ना, 9 से 80 आया, ठीक है। अब कितना से करेंगे इसको हम, लास्ट में देखिए 5 से करेंगे, कितना से करेंगे, 5 से, तो 6 5 30, 9 9 9 5 45 3 48, हासिल 4, 9 एकम 9, तो 9 5 5 4 9, 9 से 80, कितना हो गया, 9 से 80। इसका कितना हो गया, HCF 196 होगा। इसको जब अति करेंगे, ठीक है ना, तो इसको देखिए हम इसमें हम बैठाते हैं, तो कितना हो गया, हम 38/220 बराबर 196, कितना 196, और क्यू का मान कितना हो गया, 195 भागफल, रिमाइंडर कितना है, 0, ठीक है। अब इतना याद रखिए, जब भी रिमाइंडर आपका 0 अगर बचता है तो समझ जाइए कि आपका आंसर आ गया। अभी दोनों में गुना कीजिएगा तो इसका मान तो बराबर हो जाएगा। दोनों जब भी अगर बराबर हो गया तो आप देखिएगा फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट वाला 196 वही आंसर आ जाएगा, 196 यही आंसर है आपका HCF, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा टॉपिक लेके। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 867 और 255 255 है ना।
इसमें भी हम क्या लेंगे, ए बराबर क्या लेंगे, सबसे बड़ा संख्या क्या है तो 867, ठीक ना, और बी कितना है 255 यानी छोटा अंक है, ठीक है, इसको बताएं, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो ए बराबर कितना है 867 और बी कितना है 255 और क्यू का मान हमको पता नहीं है, ठीक है ना, क्यू का मान पता नहीं है। तो जब इसमें हम भाग करेंगे 255 में 867 से, ठीक है ना, 867 से भाग करेंगे, कितना से करेंगे 867 से, तो क्या मरतबे कटेगा इसको हम देख लेते हैं। तो इसको एक अंक छोड़िए, एक अंक इसको छोड़ दीजिए, तब कितना आ जाएगा 25 तिहाई 75, ठीक है ना। तो 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 1 16, 5 से लेकर और 3 दूना 6 1 7, कितना हो गया 65, 60 में से 5 गया 2, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो जाएगा 102। अब कितना हो जाएगा यहाँ 102 आ गया, इंटू में 100 कितना हो गया 102, ठीक है ना, कितना हो गया, और रिमाइंडर कितना है 102, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 102 यहाँ ना, सॉरी 102 तो रिमाइंडर ना है और भाज कितना है 3, 102 कितना हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। फिर इस तरह से देखिए इसको उठा के यहाँ लेके आइए 255 बराबर 102 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 102। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आइए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। फिर देखिए क्यू का मान हमको पता नहीं है, तो फिर इसमें इससे क्या करेंगे हम भाग करेंगे, क्या करेंगे 102 में भाग करेंगे कितना से 255 से, यानी इसको एक छोड़िए एक इसको छोड़िए तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 यानी 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं 2 दूना के 4, 2 में 0 से करेंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 204, 3 से करेंगे तो 3 दूना ज़्यादा हो जाएगा 6 यानी 0 और 3 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ हो जाएगा 5, इधर कटकुट कितना हो गया कटकुट, कितना हो गया कटकुट, तो कितना आ गया इसको 2, रिमाइंडर कितना आ गया इसको 51, रिमाइंडर कितना हो गया इसका 51 हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर इसको हम बनाएंगे 102, इसको इधर लाएंगे बराबर एक प्लस में कितना हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा फिर 51। उसी तरह इसमें देखिए क्यू के निकल रहे हैं, आर हमको पता ये कितना है, इसमें आर रिमाइंडर 51 है, ठीक है। फिर इसको इससे हम क्या करेंगे भाग करेंगे, देखिए इस तरह इसमें इसको देखिए भाग करेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा 2 मरतबे, कितना मरतबे 2 मरतबे कट जाएगा 5 दूना 10, कट गया ना, कितना इसका आया 2 मरतबे, रिमाइंडर कितना है इसको 0, कितना आ गया 0। अब ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर जैसे ही आपको 0 हुआ, रिमाइंडर जैसे ही आपका 0 हुआ तो देखिएगा दोनों का क्या गुना करने पर दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोनों का। जब 102 इधर आता है तो 102 इधर आता है तो समझ जाइएगा कि आपका फर्स्ट जो फर्स्ट होता है वही होता है आपका आंसर 51। आपका HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया 51 हो गया। आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।